नमस्कार बच्चों, क्लास 9 भी बच्चों, जैसा कि मैं आपको हिंदी में आपको आपकी जो स्पर्श पाठ्य पुस्तक है उसमें आपका पाठ 12 एक फूल की चाह के प्रश्न 1 और 2 मैं आपको लिखा चुकी थी। आज मैं आपको प्रश्न 3, 4, 5, 6 मैं आपको समझाऊंगी, जिसे आपको अपनी फेयर कॉपी में करके क्लास बुक में सेंड कर। बच्चों, ये चैप्टर मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ और पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जिसका ये हो चुका है वो रिविजन कार्य करेगा, जिसका नहीं हुआ है वो अपना फेयर कॉपी में करके क्लास बुक में सेंड करेगा। बच्चों, दिनांक है आपकी 1-2-2022, कक्षा 9 AB, विषय हिंदी, पाठ 12 का काव्य खंड का एक फूल की चाह। ये आपका ऐसे 2 का पेज नंबर 1920 है। तो बच्चों, पहला दूसरा प्रश्न करने के बाद आपको तीसरा प्रश्न करना है। तीसरा प्रश्न है कि सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। तो इसका आंसर है, सुनिएगा ध्यान से। समाज का तथाकथित एक वर्ग खुद को उच्च कुलीन मानता था और सुखिया के पिता को अछूत। अछूतों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। मंदिरों में उनका प्रवेश निषिद्ध था। अछूत होकर भी सुखिया का पिता मंदिर में देवी का प्रसाद लेने चला गया। न्यायालय ने उस पर आरोप लगाया कि उसके मंदिर में जाने से देवी का घोर अपमान हुआ है और उसे दंडित कर दिया गया। तो इसमें यह बताया कि समाज का एक तथाकथित यानी कहा गया एक वर्ग जो खुद को उच्च वर्ग मानता है, यानी ऊंचे कुल का मानता है, ऊंचे वर्ग का, ऊंची जाति का मानता है, और वह दूसरे यानी सुखिया के पिता को नीच जाति का अछूत मानता है। और जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो अछूत लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करते हैं और उनका मंदिरों में प्रवेश भी वर्जित नहीं था, यानी कि उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पर अछूत होकर भी सुखिया के पिता मंदिर में देवी के चरणों में अर्पित एक फूल यानी कि प्रसाद के रूप में फूल लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनके पुत्री सुखिया जो महामारी का शिकार हो गई हैं, बुखार से पीड़ित हैं, वो अपने पिता को देवी के चरणों में अर्पित एक फूल लेने के लिए कहती है। वही लेने के लिए सुखिया के पिता मंदिर में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें मार मार कर अछूत होने के कारण उन्हें मार कर न्यायालय में ले जाया जाता है और न्यायालय उसे ये आरोप लगाता है कि इसने मंदिर में प्रवेश करके उस देवी का घोर अपमान किया है, इस कारण उसे दंडित कर दिया जाता है। ये तो इसका तात्पर्य। प्रश्न है घ, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। तो इसका आंसर सुनिएगा। जेल से छूटने के बाद सुखिया का पिता बच्ची को घर ना पाकर समय यानी कि पाकर सीधे शमशान भागता हुआ गया। वहाँ उसके परिचितों ने पहले ही मृतक सुखिया को अग्नि के हवाले कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। इस प्रकार सुखिया के पिता को उसकी पुत्री राख की ढेरी के रूप में मिली। यानी कहने का तात्पर्य कि जब 7 दिन का कारावास यानी जेल में रहने के बाद जब सुखिया का पिता जेल से बाहर आया तो उसे अपनी पुत्री कहीं भी नहीं दिखी। तो अपनी पुत्री को ना पाकर वह सीधे शमशान की ओर भागता है, जहाँ पर उसके परिचितों ने, रिश्तेदारों ने, सगे संबंधियों ने ये जानकर कि सुखिया तो इस समय जेल में है, ऐसा जानकर सुखिया यानी मृतक सुखिया का अंतिम संस्कार कर दिया।
यानी कि सुखिया की मृत्यु हो गई थी। उस समय सुखिया को अपनी पुत्री यानी फूल के समान कोमल अपनी पुत्री सुखिया एक राख की ढेरी के रूप में मिली। ये था इसका तात्पर्य। उसके बाद प्रश्न है आपका हरा, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। यानी एक फूल की चाह जो आपकी कविता है, इसका केंद्रीय भाव आपको अपने शब्दों में लिखना है। ये प्रश्न मैं आपको पहले लिखा चुकी हूँ, फिर भी इसको ध्यान से सुनिएगा। एक फूल की चाह एक लंबी कविता है जिसके केंद्र में उस समय के समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या है। तत्कालीन समाज में एक वर्ग विशेष को अछूत नाम दिया गया है, जिनका मंदिर तथा अन्य पवित्र और धार्मिक स्थानों में जाना वर्जित था। इसी वर्ग की एक कन्या जो मरणासन अवस्था में पड़ी है, यानी कि जो महामारी का शिकार हो गई है, जो ज्वर से ग्रस्त है, अपने पिता से कहती है कि मेरे मन में ये चाह उठी है कि आप मुझे उस देवी के चरणों में अर्पित एक फूल प्रसाद के रूप में लाकर मुझे दे दो, तो मैं शीघ्र ही ठीक हो जाऊंगी। तो अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उस सुखिया का पिता अपने साफ और स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनकर वह देवी के मंदिर में जाता है। वहाँ देवी की आराधना करने के बाद जो वहाँ का पुजारी होता है वह देवी के चरणों में अर्पित फूल लाकर उस सुखिया के पिता के हाथ में दे देता है। उस समय सुखिया को लगता है कि उस फूल को प्राप्त करके उसने बहुत ही परम लाभ प्राप्त कर लिया है। वह घर जाकर इस फूल को अपनी पुत्री को देगा, जिसे पाकर वह शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। परंतु वह उसको लेकर मंदिर के मुख्य द्वार से निकला ही था। अभी मंदिर के आंगन में भी नहीं पहुंचा था कि तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है कि अरे पकड़ो, ये तो अछूत है, ये तो नीच जाति का है। इसने तो मंदिर में प्रवेश करके इस मंदिर का पवित्रता को, जो बहुत समय से मंदिर के पवित्रता बने हुए थे, उस पवित्रता को इसने अपवित्र कर दिया है। ये कहते हुए वहाँ के भक्तजन, वहाँ के उच्च वर्ग के लोग उसे जमीन में लात घूसों में, यानी जमीन में गिराकर उसे लात घूसों से मारने लगे। मारते समय उसके हाथ में जो प्रसाद के रूप में फूल था वो भी जमीन में बिखर गया और उसे मारते हुए न्यायालय ले जाया गया, जहाँ पर न्यायालय ने उस पर यह आरोप लगाया कि इसने मंदिर में जाकर, यानी अछूत होने के कारण इसने मंदिर में जाकर उस देवी माँ का घोर अपमान किया है। ये कहकर उसे 7 दिन का कारावास दे दिया गया, यानी उसे 7 दिन तक जेल में रहना पड़ा। जेल में रहने के बाद जब वह जेल से बाहर छूटा तो उसने देखा कि उसे कहीं भी सुखिया दिखाई नहीं दे रही, जो उसके घर आने पर उसे लेने के लिए दौड़ पड़ती थी, अब वह उसे कहीं नहीं दिखाई दे रही। तो वह सीधे भागता हुआ शमशान घाट की ओर गया, जहाँ पर उसने देखा कि उसके परिजन, उनके रिश्तेदार, उन्होंने मृतक सुखिया को अंतिम संस्कार कर दिया है, यानी कि उस सुखिया की मृत्यु हो गई। उस समय सुखिया के पिता को सुखिया एक राख की ढेरी के रूप में मिली।
तो उसके पिता रोते हुए कहता है कि इस अंतिम समय में भी वह अपनी पुत्री को गोद में ना ले सका और ना ही उसकी जो अंतिम इच्छा थी कि एक फूल लाने के लिए, देवी के मंदिर के फूल लाने के लिए था, वह अपनी पुत्री की अंतिम इच्छा भी पूरी ना कर सके। तो इस प्रकार ये छुआछूत की समस्या का मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन ही इस कविता का केंद्रीय भाव है। उसके बाद प्रश्न 4 है आपका, इस कविता में से कुछ भाषिक प्रतीकों बिंबों को साध कर लिखिए। तो इस कविता में जो भाषिक प्रतीक है उनको हमें साध कर लिखना है। ये भी प्रश्न मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। पहला है महामारी प्रचंड हो रही है। दूसरा है आई संध्या गहरी। तीसरा बड़ा तिमिर आया। चौथा उत्सव की धारा। और पांचवा है वही डर बाहर आया। ये थे आप 1, 2, 4 के प्रश्न 3, 4 और 5, 6, जिसे आपको क्लियर कॉपी में करके क्लास ग्रुप में सेंड करने। और कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।